एक बिल्कुल नया पक्ष आपके सामने रखने के लिए आया हूं, और वो ये है कि इतने बड़े विवाद को अगर हमारे देश के 5 जजों की बेंच ने निपटा दिया और उसके बाद देश में शांति हुई और यह मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो गया, तो इस बेंच को तो वैसे भी पुरस्कार देना चाहिए। हिंदुओं को भी देना चाहिए, मुसलमानों को भी देना चाहिए, बाकी धर्म के लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विवाद का निपटारा किया है जिसके बारे में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप आज अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए और बैठकर बताइए कि क्या कभी आपने सोचा था कि आपके जीवन काल में कभी भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का निपटारा आप अपने जीवन काल में अपनी आंखों से देख पाएंगे? और हमें बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि जिस दिन इसका निपटारा हो गया, जिस दिन फैसला आ गया, चाहे राम मंदिर के पक्ष में आ जाए या बाबरी मस्जिद के पक्ष में आ जाए, उस दिन देश में खून की नदियां बह जाएंगी, उस दिन पूरे देश में दंगे हो जाएंगे, पूरा देश जल उठेगा। यह बता बताकर हमें डराया गया। इसलिए हर सरकार डरती थी, इसलिए हर जज डरता था, हर अदालत डर जाती थी, और इस मामले को हम लटकाते चले गए। लेकिन जिस दिन यह मामला आया, आप खुद सोचिए उस दिन क्या हुआ, कौन सा दंगा हुआ, देश कितना जला। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला एक ऐसा मामला था जिसने दशकों तक भारत में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को जीवित रखा, देश के 2 हिस्से कर दिए, और इसकी वजह से सांप्रदायिक संघर्ष भी हुआ और कई बार भयानक दंगे भी हुए। और विदेशी मीडिया ने भी अक्सर इस पर हमेशा चर्चा की, बहस की, भारत को बदनाम किया, और हमारे देश में चुनाव भी इस मुद्दे पर लड़े गए और जीते भी गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस तत्कालीन बेंच ने इस मुद्दे का निपटारा करके ये सारी की सारी दुकानें एक ही झटके में बंद कर दी, और इसीलिए हमें लगता है कि ये बेंच वाकई इनाम का हकदार है। इसे पुरस्कार मिलना ही चाहिए, किसी भी रूप में चाहे हो, हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे पद देकर अप्रिशिएट करें, चाहे इन्हें पुरस्कार देकर करें, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, देश का भला किया है। क्योंकि इस बेंच ने अपना काम ईमानदारी से किया और ऐसे मामले का निपटारा करने की हिम्मत दिखाई जो किसी और में नहीं थी, जिसे हमेशा समय के साथ टाल दिया जाता था। और यह काम 2 ही लोग कर सकते थे, या तो यह काम नरेंद्र मोदी की सरकार में हो सकता था, और उनकी सरकार में भी इस बेंच ने यह हिम्मत करने की कोशिश, ये हिम्मत दिखाई। एक और बात सोचिए, अगर यह मुद्दा समाप्त नहीं होता तो इससे असल में फायदा किसे होता? इससे सबसे ज्यादा फायदा असल में बीजेपी को ही होता, क्योंकि उस मुद्दे पर बीजेपी को चुनाव में सबसे ज्यादा हिंदुओं के वोट मिलते थे और आगे भी मिलते रहते, और हिंदू इसी आस में एक के बाद एक चुनावों में बीजेपी को वोट देते रहते कि एक दिन बीजेपी राम मंदिर बनवाएगी। लेकिन जब इस विवाद का निपटारा ही हो गया, तो यही बीजेपी का कोर वोटर अब बीजेपी से यह सवाल पूछता है कि अब आगे क्या करोगे? राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर के विवाद का तो अब निपटारा हो गया, अब आगे क्या करोगे? इसलिए बीजेपी ने असल में अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने से हटा दिया, और इसे ही कहते हैं देशहित। कहने का मतलब यह है कि इस विवाद के निपटारे से कितनी सारी चीजें, कितने सारे मुद्दे, कितनी सारी दुकानें समाप्त हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर फैसला आने के बाद हमारे देश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि पहले हमेशा ये कहा जाता था कि दंगे होंगे, सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाएंगे, तनाव बढ़ जाएगा, देश जल उठेगा, जिससे यह भी पता चलता है कि पहले दंगे फायदे के लिए कराए जाते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये इस मौजूदा सरकार में 2014 से लेकर अब तक आपको कहीं भी देश में दंगे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकार दंगे नहीं होने देती। कुछ वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव की वजह से इतना संवेदनशील माना जाता था, बात बात पर दंगे हो जाते थे, आज वहां एक दंगा नहीं होता, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप कभी बैठ के ध्यान से सोचते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, पुराना जमाना याद नहीं करते हैं, इसलिए आपको लगता है आप उस बदलाव को भी इग्नोर कर देते हैं। आप सोच के देखिए, एक जमाना ऐसा था जब लोग हमसे ये कहा करते थे कि बाजारों में मत जाओ, शॉपिंग मॉल्स में मत जाओ, सिनेमा हॉल में मत जाओ, क्योंकि वहां पर कोई बम फट सकता है, आतंकवादी कहीं भी किसी भी चीज में कोई बम फिट कर सकते हैं। और हमारे जो परिवार के लोग थे वो बार बार यही कहते थे कि भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाओ। हमारे जो त्योहार हुआ करते थे, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, लोग कहते थे कि त्योहारों से पहले बाजारों में मत जाओ, क्योंकि वहां पर बम फट सकता है, आतंकवादी हमला कर सकते हैं। और हम कितनी जल्दी उस जमाने को भूल गए। आज आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, और आपको इस बात की पूरी श्योरिटी है, आपको यकीन है इस बात का कि कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। हालांकि यहां एक और बात आपको समझनी है, वो ये कि हमारे देश में अब्दुल नजीर जैसे मुसलमानों को सच्चा मुसलमान क्यों नहीं माना जाता। यह भी बड़ी बात है।